हेलो। हाँ जी। रमेश कुमार जी। हाँ हाँ। सर नमस्कार, मैं यस बैंक के बिहाफ से बात कर रही हूँ। रमेश जी, आपका क्रेडिट कार्ड का अमाउंट ड्यू है सर, पेमेंट नहीं हुआ अभी तक। कौन सा नंबर का? ये जो आपका यस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। नहीं नहीं, उसका नंबर होगा ना, दो 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 है एक। अच्छा, दो है आपके पास। मेरे पास जो आपका आ रहा है अकाउंट नंबर आ रहा है 17638। अकाउंट नंबर से तो हमको याद नहीं होगा ना। आप कार्ड नंबर बताएंगे तो मुझे समझने में आसानी होगी। तो मैं आपको कार्ड नंबर प्रोवाइड करूँ, आप पेमेंट करेंगे? हाँ। हाँ जी। नहीं नहीं, अभी तो नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? 15 तारीख को आपका बिल जनरेट हुआ है, उसका 5 तारीख की ड्यू डेट थी। ऑलरेडी इतने दिन हो अभी गए हैं आप। अभी मुझे कम से कम 1 साल लगेगा। अभी मेरे साथ में फाइनेंशियल क्रचेस चल रहे हैं। ऑलरेडी बैंक को अरे डॉक्यूमेंट्स, मेल और सारी चीजें मैंने भेज रखी है। आज सर, करीब कार्ड यूज नहीं करा था आपने? कार्ड यूज भी तो कराया आपने। हाँ, कार्ड दिया था, कार्ड यूज किया था, उसमें और कौन आप सी बात। कह रहे हो कि आपको 1 साल लगेगा। क्यों लगेगा सर 1 साल? कार्ड यूज करते समय आपको याद नहीं आया था कि मुझे 1 साल और 1.5 साल लगेगा? तो थोड़ा सा बोलने का टोन ठीक करिए मैडम, क्योंकि सर आपका आपने काम ये क्यों कलेक्शन बोला करना कि है, ना आपको कि आप चीखने का। काम कलेक्शन करना है? मुझे मत सिखाइए। मैं आप इसलिए एक सिखा रहा हूँ काम क्योंकि सुनो, मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, आपने डीआरए ट्रेनिंग किया है कि बस खाली ऐसे चीखने के लिए बैठा दिए गए? या ऐसे सर किसी को मैं बोल सकते हैं? आपको आपकी सुनिए सुनिए, लिसन लिसन टू मी। व्हाट इज योर लिसन लिसन टू मी, व्हाट इज योर गुड नेम? व्हाट इज योर गुड आप नेम? व्हाट ऐसे इज योर 1 गुड साल नेम? लगेगा। आपने ये अब आपने कार्ड मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपका नाम क्या है? आप ये बताइए, आपने कार्ड यूज नहीं करा? आपका नाम क्या है? आपके एजेंसी का नाम क्या है आप बताइए? आपका डेजिग्नेशन क्या है आप बताइए? आप मुझे ये बताइए, आप मुझे आपने कार्ड मेरी प्राइवेसी से संबंधित बात कर रहे हैं। आप अपना नाम बताने से क्यों डर रहे हैं? आप कौन से कलेक्शन एजेंसी से, बताइए? आप मुझे सर ये बताइए कि आप पहले आपने अपने कार्ड कलेक्शन एजेंसी का नाम बताइए, मैं आपके टीएल से बात करता हूँ। ये जो आपने यूज करने से पहले नहीं सोचना चाहिए? तो मैं उनसे जरा पूछता कि कौन से डीआरए ट्रेनिंग में इस तरीके से बोलने के लिए बोला जाता है। आपका काम ये नहीं है कि उसी की पेमेंट भी करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। सर और वो प्रॉब्लम होती है, पहली प्रॉब्लम नहीं होती कि 3,970 का अमाउंट है सिर्फ आपका। 3 रुपये 70 पैसे का हो, प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम। ठीक। आपका ऑर्डर नहीं चलेगा। आपका पहली काम है कोई कलेक्शन प्रॉब्लम। करना, आपका काम है इन्फॉर्म करना, आपने इन्फॉर्म किया। और ऐसी चीज नहीं, हमने बैंक को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर रखा है। पहले चीज तो आप मुझे कार्ड नंबर बताइए कि मेरा कौन सा कार्ड नंबर है। ठीक है, मैं आपको करती हूँ कॉल हाँ, बैक। कार्ड वो नंबर बताता बिल्कुल बताइए, और अपनी एजेंसी का नाम भी बताइए साथ में। हम आपके टीएल से बात करेंगे कि क्या इस तरीके के टोन में बोलने के लिए ठीक है। और व्हाट्सअप नंबर है तो उनका व्हाट्सअप नंबर या मेल आईडी भी दीजिए। मैं ये रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, आपके बोलने का जो टोन था ना, मैं भेजता हूँ जरा आपके टीएल को। तो सर आपने भी तो बोला कि मैं 1 साल में करूँगा, आपने बिल्कुल, सही बोला क्या? देखो, मैंने जो आपने बोला सही मेरी टोन में और आप अपनी टोन में सुन लीजिएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जिससे जिससे ये पता चलता है कि यू हैव नॉट कंप्लीटेड। इससे सुनिए आपने सुनिए, देखो लिसन टू मी, लिसन टू मी, मेरी बात लिसन करा। लिसन टू मी, लिसन टू मी, शांति से पहले रिकवरी करना सीखिए। इससे पता चलता है कि यू हैव नॉट कंप्लीटेड डीआरए ट्रेनिंग विद 100 आवर्स। ठीक है। जो 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है उससे पता चलता है कि 100 घंटे के आपने 10 घंटे भी ट्रेनिंग नहीं ली होगी। आपने सर ऐसे आए होंगे और बैठ गए होंगे। ठीक है। सर सर हाँ, बोलिए सर बोलिए 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 सर, बोलिए। आशीष सर आशीष बात कर रहा हूँ। हाँ, बस बोलिए आतिश बताइए जी। हाँ। बताइए सर, क्या आप प्रॉब्लम होगी सर? प्रॉब्लम एक चीज ये बताइए, अगर मैं आपने बोला कि इसकी पेमेंट, अगर मैं कह दूं कि भाई मेरे साथ में अभी फंड इशू चल रहा है, मेडिकल इशू चल रहा है, मुझे अभी 1 साल लगेगा, तो आप क्या कहने का अधिकार है कि कार्ड यूज किया है, कार्ड यूज करने से पहले नहीं सोचा था? आपका ये कहने का अधिकार है? नहीं सर, बताइए तो फिर बात क्या हुई है सर? एक्चुअल में बात आप जब तक मैं आपको बोल तो रहा हूँ, आपके यहाँ से फोन आया कि कार्ड का, मैंने बोला मेरे पास 2 कार्ड हैं। पहले कार्ड नंबर बताइए, कौन से कार्ड की बात कर रहे हो आप? क्योंकि हर एक कार्ड का कलेक्शन एजेंसी अलग अलग होता है। जरूरी नहीं कि दोनों कार्ड के कलेक्शन एजेंसी आपका सेम हो। ठीक है। ये ऐसा होता है, होता भी होगा, कोई बात नहीं। बट मैंने पूछा मेरा कौन सा कार्ड, तो कह रहे अकाउंट नंबर से। अकाउंट नंबर से तो याद नहीं रहेगा ना किसी को कि कितना क्या। ऑलमोस्ट तो हम लोग कार्ड नंबर से ही देखते हैं और यूज करते हैं और पेमेंट करते हैं। कार्ड जी नंबर भी जी नहीं बताए, कोई बात नहीं, फिर भी हमने कहा नहीं बता रहे, कोई बात नहीं। एनीवे कुछ भी हो,
हमारे साथ में फंड इशू चल रहा है, अभी मुझे 1 साल लगेगा। तो कह रहे कार्ड यूज़ करने से पहले नहीं सोचा था, कार्ड यूज़ कर लिया तो बस फाइनेंशियल इशू हो गया। ये आपका ही नहीं है, मेरे पास मल्टीपल 4-5 कार्ड हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई से सेटलमेंट करवा दिया है और इस तुम्हारा का भी करना है अगर तो बताइए, ऑफर दीजिए, क्या करना है बताइए? पहले ये बताइए कौन से बकेट में हमारा है ये? कौन सा कार्ड है? कौन से कार्ड की बात कर रहे हो? लेकिन जो बोलने का टोन ये है, सुनिए, जो बोलने का टोन है, क्या कार्ड क्यों यूज़ किया? कार्ड यूज़ करने से पहले नहीं सोचा था? कार्ड क्यों यूज़ किया था? क्या ये तुम्हारी अथॉरिटी है? तुम्हारे ऑर्डर के बाद हमें ये काम करना चाहिए था, यूज़ करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? अपने टीएल का नाम बताइए, सुनो, अपने टीएल का नाम बताइए, नंबर दीजिए, मैं उनको भेजता हूँ वॉइस रिकॉर्डिंग। क्या ये डीआरए ट्रेनिंग के अंदर यही सिखाया जाता है? नहीं सर, ऐसा होता है कई बार। कैसा होता है बताइए, कैसा होता है? मैं आपको बताता हूँ। हाँ बताइए, बिल्कुल बताइए। लड़के सर न्यू ज्वाइनिंग है, थोड़ा सा देखिए गाइड। देखिए डियर आतिशी जी, आपका क्या नाम? आतिशी बताया ना? जी आशीष आशीष। जी। हाँ आशीष जी, देखिए आपके यहाँ नया है पुराना है, ये हमें सामने नहीं दिखेगा। अभी हम और आप बात कैसे कर रहे हैं? अभी हम और आप बात कैसे कर रहे हैं? वाया कॉल बात कर रहे हैं, नॉट अ फ्रंट टू फ्रंट और नॉट अ वीडियो कॉल, ठीक है? तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि नए हो पुराने हो? पहली चीज। दूसरी बात है कि जब कोई इंसान किसी परेशानी में होता है तब वो इस तरह की सिचुएशन में आता है, ठीक है? और रह गई बात इस चीज के लिए, ऑलरेडी हमने बैंकों को टोटल डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए हैं। अच्छा बैंक सर, के प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम मेरे साथ में मेडिकल प्रॉब्लम है, पापा के साथ, मम्मी के साथ है। हम अपनी खुद सरवाइव कर रहे हैं, साथ में अपने पेरेंट्स के सरवाइव कर रहे हैं। इससे बचेगा जिस दिन हम सरवाइव में इससे हम बाहर आ जाएंगे तो हम आपके ये पेमेंट कर देंगे। अदरवाइज इसका दूसरा ऑप्शन है, सेटलमेंट का ऑप्शन होता है। अगर आपके पास एनपीए में आ गया है तो बताइए क्या ऑफर है, या कौन से बकेट में चल रहा है वो बता दीजिए, बकेट 1 2 3 किस में चल रहा है बताइए। और या तो सर कोई एनपीए में नहीं है, ये आपका बकेट एक्सेप्टल ही है। हैं? मतलब आपका यही पेमेंट है जो आपका मिनिमम ड्यू है ना, आप उतना भी कर देंगे तो कोई इश्यू नहीं है। नहीं 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 आप बिल्कुल नहीं आप अपना करेंगे। मिनिमम ड्यू तो करिए। देखिए सिविल स्कोर तो मेरा जो जाना था वो 0 के बराबर हो गया, ठीक? ये बात आप भी जानते हो। सेटलमेंट के बाद आप चाहे एक कार्ड चलाओ चाहे दो चलाओ। नहीं, सेटलमेंट का ऑप्शन तो सर मैं आपको दे ही नहीं रहा, मैं मना ही कर रहा हूँ। क्योंकि सेटलमेंट में आप भी जानते हैं सर, सेटलमेंट में सीधा सीधा सिविल के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो वो तो हो चुका है ना, मैं बताया तो एसबीआई और आईसीआईसीआई दोनों करवाया है मैंने। वो तो वापस तो आएगा नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता। कोई मैंने आप दिक्कत नहीं है सर। तो फिर अगर इसका सेटलमेंट होगा तो 50 to 55% के अंदर अंदर हो जाएगा। कौन से वाले की बात कर रहे हो आप? यस बैंक। नहीं नहीं, कौन से वाले कार्ड की बात कर रहे हो? कौन से वाले कार्ड की बात कर रहे मेरे हो? पास 2 हैं, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। मैं किसको समझू कौन से कार्ड से संबंधित बात कर रहे हो? सेम बैंक से सर। हाँ बिल्कुल। एक बार ही देखना गीतांजलि, कौन सा कार्ड है? अरे कार्ड का अमाउंट तो बताओ। कौन 50,000 है ना कार्ड सर? का? इसकी आपकी 50,000 लिमिट है। हाँ हाँ, तो इसकी 50,000 तो लिमिट ही। आप 50 में आपका सेटलमेंट करोगे तो ये सेटलमेंट करा के हम क्या करेंगे? मैंने आपसे ये नहीं कहा कि 50,000, हाँ मैंने ये कहा था जितना आपका है यूजेज जो है जी। उसमें आपका 50 to 55% पे आपका अच्छा, सेटलमेंट वेवर हो दिला जाएगा। के करके। हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। तो बताइए कितना कितना आ रहा है हमारा 50% का? एक बारी बाबू सर को कॉल करो। जी। कॉल मिला, ऑन ऑन कॉल पे कस्टमर को क्लियर करना है। पूरा अकाउंट नंबर बताओ, नाम बताओ और यूजेज बता देना। 49,303 रुपये 51 पैसे का यूजेज है। 50% का वेवर। सर पेमेंट तो अभी कर दोगे ना सर? हाँ पेमेंट तो अभी कर दोगे ना? देखो, सेटलमेंट कराओगे तो पेमेंट, ना तो अभी तुम सेटलमेंट लेटर दे पाओगे ना तो पेमेंट अभी हो पाएगी। सर मैं अगर करवा दूंगा, जैसे तैसे कुछ ना कुछ करके मैं करवा दूंगा। आप बस इतना बताइए, आप पेमेंट करवा देंगे ना?
पेमेंट हम करवाएंगे, पहले आप उसको लेटर ऑफर तो बताओ कि कितना अमाउंट जमा करना है, उतना मेरे पॉकेट में है कि नहीं, पहली चीज। दूसरी बात है वो लेटर तो भेजो मुझे, पहले लेटर हम आएगा, फिर उस लेटर को हम एक्सेप्ट करेंगे, फिर आपके यहाँ से मैसेज आएगा। ओके सर, हाँ, फोन करके बोलो। बोलो सर, कस्टमर सेटलमेंट मांग रहा है, हो जाएगा या नहीं होगा? अभी कौन से उसमें बकेट में बताया आपने, बकेट 1 में? बकेट 1। तो ये जब तक एनपीए एनपीए आउट ऑफ एनपीए नहीं होगा तब तक ये सेटलमेंट तो होगा ही नहीं मेरे ख्याल से। सर कंफर्म कंफर्म कंफर्म, करना। हाँ, नहीं नहीं, पूछना जरूरी है उसके लिए। तो देखो, अगर एज पर द गाइडलाइंस या एज पर द बैंक चाहे तो वो कर सकते हो, उसके हाथ में है। लेकिन एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार अगर जो रूल्स होता है वो 92 डेज पास आउट होने के बाद जो एनपीए हमारा पास आउट हो जाता है, जब राइट ऑफ की तरफ हमारा बढ़ता है, तो उस टाइम फिर बड़े आराम से वो नहीं सर, सेटलमेंट के लिए। वो आपकी बात ठीक है कि जी। जब बकेट के अंदर केस रहता है, जब तक राइट नहीं आता तब तक आपका सेटलमेंट नहीं होता है। बट क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या है सर, कि कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर के साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है नहीं या नहीं, वही चीज कर रहा हूँ, अगर बैंक चाहेगी तो वो कर सकती है, उसमें कोई वो सारी बात नहीं। ठीक है सर, मैं हाँ, आपकी पूछ बात को लीजिए। समझता हूँ। बिल्कुल सर, पूछ हाँ लीजिए कि बताइए। इसमें कोई, देखिए, कोई लड़ाई झगड़ा वाली कोई बात नहीं। हमें थोड़ा सा बस चिड़ इसी बात का हो गया कि उन्होंने कहा कि तुमने यूज क्यों किया। अरे भाई, मैं अभी भी बता दूं आपको, कितने सारे मैसेज या कॉल आपके यहाँ से कोई आते हैं कि भैया कार्ड बनवाओगे, कार्ड बनवा लो, फ्री ये है वो है। तो छोड़ो, इन सब बातों को कोई फायदा नहीं है। बट चलिए सर, ऐसा कोई नहीं बात बोलना नहीं चाहिए है। था। तो आप नए हो तो थोड़ा सा सीखो। आप किसी एक्सपीरियंस फ्रेशर को डायरेक्ट आप कॉल पकड़ा दो, किसके पास जा रहा है कुछ पता नहीं। मैं आपको एक छोटा सा संक्षिप्त में 2 बातें बता देता हूँ। मेरी परिस्थितियाँ खराब हुई हैं, मेरी नॉलेज खराब नहीं हुई। आई एम LLB स्टूडेंट, आई एम परसुइंग 2nd ईयर फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। ठीक है। ओके। हाँ, तो ओ, अभी मैं बता दूं, इसके चक्कर में मैं अपने 3rd सेमेस्टर की फीस में खुद नहीं सबमिट कर पाया हूँ। लेकिन वहाँ पर यूनिवर्सिटी में हमने एक लेटर लिख के दिया है विद मेडिकल प्रूफ के साथ में कि हमारी स्टडी को कंटिन्यू रखा जाए। हम जिस दिन भी हो जाएगा, हमारे एग्जाम को डिसकंटिन्यू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, होल्ड कर दो, बट एजुकेशन से वो मत करो। ठीक है। जब ठीक है इतने सर। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज जब एजुकेशन से रिलेटेड एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये कौन सी बड़ी चीज़ है। नहीं नहीं, मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ गया सर, टेंशन मत लीजिए, मैं करता हूँ। नहीं 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 ठीक सर, है आपके आपकी बात से मुझे जरा सा कोई दुख नहीं और बुरा नहीं। आपने अच्छे से बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। ठीक है सर। सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके इश्यू को क्लियर कराता हूँ सर। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक सर, पॉसिबल हो तो प्लीज़ करा दीजिए। आई एम है। ओके। हम्बली रिक्वेस्टेड टू यू। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच।